बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम ये फंक्शंस का टॉपिक करते हैं। इसमें फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन दोनों हम डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल, स्टार्ट में ये डेफिनेशन है, इस पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे ज़्यादा जो है वो फोकस करेंगे। तो फंक्शन से पहले, फंक्शन इज अ रिलेशन। रिलेशन हम कहते हैं द रिलेशन और कनेक्टिविटी ऑफ बिटवीन द टू टाइप ऑफ थिंग्स और quantities. A relation connects elements in a set A domain to element in a set B कोडोमेन। यानी कि रिलेशन एक ऐसी कनेक्टिविटी है, एक ऐसा ताल्लुक है जो एक सेट के एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल उसमें आपके पास ए बी सी और डी है, और उसके अकॉर्डिंग वो किसी सेट बी से किसी पर्टिकुलर रिलेशंस में या फंक्शन किसी पर्टिकुलर टाइप से वो उसके साथ उसको कनेक्ट करे, तो उसको हम उसका रिलेशन कहते हैं। जिसकी सिंपल एग्जांपल है, आप बाजार में जाते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बॉक्स या वो स्वीट्स या आइसक्रीम आपको मिलती है। दिस इज रिलेशन। ये एक रिलेशन है। दिस इज कनेक्टिविटी बिटवीन द टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज। Function is a particular relation in which every element in the domain has a unique image. यानी कि एक चीज सिर्फ एक के साथ ही असाइन हो। जैसे यहाँ ए है, ए की को डोमेन 1 है, ए किसी और से नहीं ले रहा। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप 20 रुपीज देते हैं तो आपको चिप्स का एक ही पैकेट मिलता है वहां पे। तो दिस इज रिले फंक्शन। ये फंक्शन है आपके पास। ये नहीं है कि 20 रुपीज में वो दो दे दे, तो ये आपको ये फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यूनिक इमेज होगा, हर एलिमेंट की एक इमेज इस सेट पे होगी। तो ये दो सेट होते हैं। एक आपका जो आप इनपुट करते हैं, आप इसको बिल्कुल जैसे कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, जो आप लिख रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड इमेज। ये डोमेन होती है आपकी, जो इनपुट होती है, इसे हम डोमेन कहते हैं। और जो उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा था, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन और रेंज। तो फंक्शन इज द रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इन द कोड इन द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। मिसाल के तौर पे आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y और x का एक रिलेशन है। तो देखिए, ये आपके पास x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी। ये एक रिलेशन डेवलप हो गया। इसी तरह से x को 2 पुट करेंगे तो उसका आंसर 4 होगा, 5 या 6 नहीं होगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो यूनिक इमेज है, यानी कि 2 के लिए सिर्फ यही आंसर हो सकता है। इसी तरह से आपके पास 3 अगर पुट करते हैं तो 9 आंसर आएगा। तो ये आपकी ये जो टाइप होती है, ये इस टाइप का ये फंक्शन जो है वो डिफाइन करता है। फंक्शन की एक टाइप है। देखिए, हमें ना ये डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इस पे फोकस करें, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को आप अंडरस्टैंड करें। जिस टाइप का पेपर क्वेश्चंस में आता है, वी ऑफन यूज अ लोअर केस लेटर एज एफ। फंक्शन के लिए हम स्मॉल एफ यूज करते हैं, या स्मॉल एच यूज करते हैं, या स्मॉल के यूज करते हैं, आई भी यूज करते हैं, और समटाइम हम जी भी यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के अल्फाबेटिकल लेटर जो है स्मॉल केस यूज होता है। नोटेशन इसकी है एफ सच दैट। ये आपके पास इस तरह से एफ सच दैट, ये टू डॉट्स सच दैट के लिए जैसे सेट्स में यूज होते हैं। एक्स टू वाई, एक सेट एक्स है और एक वाई है। एफ एक फंक्शन है, ये एक ऑपरेटर है जो एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से असाइन कर रहा है। जो फर्स्ट सेट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, जो सेकंड सेट होता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन या रेंज और इमेज, is used to indicate the function f has domain x and codomain y। वो जो मैंने कहा वो बाद में यहाँ लिखा हुआ है। we read as a function f from to x to y, from x to y। तो ये आपके पास होता है, और इसकी शेप फॉर्म जो है वो ये है, सिंपल, कि आपके पास ये एक सेट x है, f एक ऑपरेटर है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये स्क्र जो है ये एक ऑपरेटर है जो x की वैल्यू को y की वैल्यू से साइन कर रहा है। तो ये सारी डेफिनेशन हैं। इसकी बजाय हम जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसको ही हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, आपके पास ये है मैथमेटिकल फॉर्म इसकी।
इससे पहले रेंज देख लें। नोट दैट द रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इमेज अंडर एफ फॉर द गिवन डोमेन। ये ऊपर जो हमने लिखा था इसमें से एक्स डोमेन है, और जो वाई की वैल्यू आएंगी, जो वाई के अंदर जो एलिमेंट होंगे जो हम कलेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब आपकी ये नोटेशन फॉर्म है एफ सच दैट एक्स टू वाई, ये फंक्शन की डेफिनेशन फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म में इसे हम यू लिखते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन मोर इस तरह से दिया होगा तो आप उसको पहले इस तरह से एफ ऑफ एक्स के, एफ एक ऑपरेटर है, फंक्शन है, और वो एक्स की वैल्यू को वो इनटेक कर रहा है, वो एक्स की वैल्यू जो है वो उस पर अप्लाई हो रही है, इनपुट हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग वाई के आंसर आपके पास मिल रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। इस तरह से या तो क्वेश्चन मोस्टली इसी फॉर्म में दिया होगा, और अगर ऐसे हो तो आप उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू 3x प्लस वाई। तो वेरी सिंपल, ये y की जगह पे कोई आपकी अलजेब्रैक एक्सप्रेशन ही होगी। ये y की जगह पे ये अलजेब्रैक एक्सप्रेशन होती है। सिंपल आपने अलजेब्रा सॉल्व करना है, और वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म अंडरस्टैंड करनी है। और g सच दैट x टू 5x माइनस 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। तो सिंपल आपके पास वहां से आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, f ऑफ x, इसको हम रीड करते हैं f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हमें f ऑफ 2 फाइंड करना है, यानी कि ये आप देखें सिंपल, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो f की जगह f है, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है, और x की जगह पे 2 है। इट मीन x की वैल्यू 2 है, तो आपने इसकी राइट साइड पे x की जगह पे 2 पुट कर देना है। तो दिस इज सिंपली बिकम 6 प्लस 2, और ये 8 आ गया। वेरी सिंपल। जब आप फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, ओनली राइट हैंड साइड सॉल्व होती है। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ऑपरेटर है, नोटेशन है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करते जब तक यहाँ पे कोई और वैल्यू आपको न दो। ये सिर्फ पुटिंग है, जैसे आप कंप्यूटर में की को जो है प्रेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट है, ये वाई की वैल्यू। तो ये आपकी, यानी कि ये अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज लिखें तो ये ऐसे है जैसे किसी फंक्शन में 2 था, इधर 8, और एफ ने 2 को रेंज किया है, एफ ने 2 को रीच किया है। एफ 2 की 2 डोमेन है और 8 उसकी रेंज है, ये उसकी को डोमेन है। सिमिलरली एफ ऑफ -2, तो इसके अंदर आप जो है वो पुट कर दें 3 इंटू -5 पुट कर दें, दिस इज +2, तो ये -15 +2, दिस इज -13 आंसर। सिमिलरली एफ ऑफ 3, ये आपके पास एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, सिंपल 3 इंटू 1/3 +2। तो वेरी सिंपल, ये 3 से कैंसिल होगा, 1 + 2, ये 3 इज आंसर। यहाँ जी ऑफ 3 है, तो वेरी सिंपल, इसी तरह जी ऑफ को भी आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे पहले, इक्वल के साथ ये। अब यहाँ पे आपने 3 पुट करना है, दिस इज 5, एक्स की जगह 3 है तो एक्स की जगह 3, ओनली राइट हैंड साइड सॉल्व होती है। ये दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एक्स, दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ, अगर आप यहाँ पे जैसे ये आपने पुट किया है 2, तो दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड एफ, ये सिर्फ ऑपरेटर है। राइट लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 एंड -4, 15 -4, तो 11 इज आंसर। सिमिलरली हियर, यहाँ पे ये 2 मल्टीपल भी हो रहा है, सिंपल ये 2, पहले हम जी ऑफ 7 करेंगे, तो x की जगह 7 है तो यहाँ x की जगह 7 पुट कर देंगे, फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे उसके साथ, 7 -4। जैसे आप अलजबरा की क्लास 6, 7, 8 में आप बिल्कुल सब्स्टिट्यूशंस करके आंसर लेते, दिस इज 35 -4, 31 2 से मल्टीप्लाई होगा, 62 आंसर। सेम इज हियर, दिस इज 5 इंटू 3/5 -4, ये इससे कैंसिल होगा और -1 आंसर। तो ये सब्स्टिट्यूशंस है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन जो है, अब देखें आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं और y के आंसर होते हैं। x इज डोमेन और y, ये जो आंसर आ रहे हैं ये रेंज है, ये को डोमेन है। अब वो आपके लिए कोई पर्टिकुलर रेंज देकर और आपसे डोमेन रिक्वायर कर रहा है, तो दिस ओनली सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग। फाइंड x फॉर विच f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल हो। तो आपने दोनों को f, यानी कि ये आपके पास जो ऊपर क्वेश्चन है, f ऑफ x एंड g ऑफ x आर इक्वल, ये आपके पास है। इन दोनों अगर इक्वल हैं तो इट मीन यहाँ पे आप इक्वालिटी में पुट कर दें 3x माइनस, यानी कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x
both give the same range 5x minus 4 सिंपली। तो सॉल्व फॉर x, ये इधर ले जाएं 3x माइनस 5x, इसको इधर लाएंगे आप तो ये -4 - 2, दिस इज -2x -6, -2 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू 3। ये x एक ऐसा आंसर है, अब दोनों फंक्शन में पुट करेंगे इनका आंसर सेम आएगा। x3 पुट करेंगे 9 + 2 9 + 2 11, यहाँ 3 पुट करेंगे 15 - 4 तो ये भी 11, दोनों सेम आंसर देंगे। सेम इज हियर कि इफ f ऑफ x फॉर एनी x f ऑफ x इज 17, तो आपके पास f ऑफ x है 3x + 2, दिस इज 17। तो हमें वो x फाइंड करना है जिस पे ये फंक्शन 17 आंसर देता है। तो सिंप्लीफाई, जैसे अलजेब्रा को हम सॉल्व करते हैं, ये दिस इज 15, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप पुट करके देखें, यू कैन चेक इट हियर, यहाँ पे x को 5 पुट करेंगे 17 आंसर देगा। तो सिंपल, ये इस तरह से आपके सिंपल क्वेश्चन होते हैं पेपर में, 1 और 2 पार्ट्स, ये बिल्कुल इसका सब्स्टिट्यूशन से होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हाँ, कहीं वैल्यू ऑफ x फाइंड करना हो तो फिर हम इक्वालिटी के साथ उसको पुट करके और उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नाउ टेक अनदर पार्ट, ये अब देखिए आगे इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन, so here is given for inverse function or function inverse of the function use only 2 boxes। ये मैंने सिंपल वर्डिंग में बता दिया कि अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स बनाना है तो ये 2 बॉक्सेस याद रखें आप, तो आपका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल इजीली हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f सच दैट x to 6 -9, तो ये दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ x इक्वल टू 6x -9। हम इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। अब पहले तो वो उसने बिल्कुल ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन के इसी तरह से f(3) और f(-4) की वैल्यू, तो वेरी सिंपल, पहले तो हम ये पार्ट कर लेते हैं बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह से। f(3) तो राइट हैंड साइड सिर्फ सॉल्व होगी इसकी, 3 - 9, दिस इज 18 - 9, 9 आ गया। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट -4, आप इसे पुट करेंगे 6 - 4 - 9, ये -24 और 9 ये इसमें ऐड होगा तो -33 हो जाएगा। अब उसने इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा है। ये देखें, ये क्वेश्चन दो तरह से आता है इनवर्स का, कि एक्सप्रेस एफ इनवर्स इन द सिमिलर फॉर्म, या वो ऐसे भी लिख सकता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन जो आपकी इक्वेशंस गिवन है वो अगर एक्स की फॉर्म में, तो आपका इनवर्स भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। अगर ऐसे लिखेगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो फिर वो सिमिलर फॉर्म का वर्ड यूज नहीं करेगा। और अगर वो एफ इनवर्स इन द सिमिलर फॉर्म, तो इसका मतलब हमें यही फाइंड करना है। अब देखें, जब भी आपने इनवर्स फाइंड करना हो तो वेरी सिंपल, अपना जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है उसको आप पहले लिखेंगे, दिस इज 6x - 9। अब मेरी वर्डिंग को याद रखें, जब जो क्वेश्चन आपके पास जिसको अपने इनवर्स बनाना है, चाहे वो f है या g है, तो आपने उसको दोबारा लिखना है इनवर्स पार्ट के अंदर। और यहां इन दो बॉक्सेस को देखें कि यहां ये बताता है कि जहां भी f ऑफ x होगा उसको y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप। पूरा f ऑफ x इक्वल टू y है, तो ये f ऑफ x को हटाकर हम यहां y लिखेंगे 6x - 9। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिप्लेस है। दिस इज नॉट एफ एंड एक्स प्रोडक्ट, ये याद रखें, ये एफ और एक्स का प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 आंसर है, कुछ स्टूडेंट ये 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं फिर बता देता हूं कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड 3। ये लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ऑपरेटर है, ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने फर्स्ट बॉक्स लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो आप पूरे एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे। अब उसके बाद ये सेकंड स्टेप है इसका, या फर्स्ट स्टेप कह लें। अब इसको सब्जेक्ट एक्स करना है, यानी कि एक्स को लैदा करना है, 9 को इधर ले जाएं, y + 9 माइनस हो रहा है तो 9, दिस इज 6x। अब 6 को, क्योंकि हमें x को सब्जेक्ट करना है, 6 को डिवाइड कर दें, x सब्जेक्ट हो जाएगा, y + 9 ओवर 6 इज इक्वल टू x। अब आप इसको, क्योंकि हमारा मैथ लेफ्ट टू राइट चलता है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। वही चीज है, सिर्फ हमने साइड को चेंज किया। दोनों साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते।
तो फिर मैं रिपीट करता हूं कि जो क्वेश्चन है उसको एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखेंगे और फिर पूरा अल्जेब्रैकली सॉल्व करके एक्स को लैदा करेंगे, एक्स को सब्जेक्ट करेंगे एंड यूज द सेकंड बॉक्स। एक्स की जगह पे ये एफ इनवर्स को रिप्लेस कर देंगे, एफ इनवर्स वाई, क्योंकि ये वाई की फॉर्म में है। रिप्लेस एक्स बाय द एफ इनवर्स वाई। ये आपका इनवर्स फंक्शन बन गया। यू कैन चेक इट। फॉर एग्जाम्पल यहां आप 2 पुट करते हैं, एक्स की जगह 2, तो 2 6 12 और -9 3 आंसर आ रहा है। यहां 3 पुट करेंगे आपको 2 आंसर देगा, यानी कि 2 पुट करने से अगर 3 आंसर आता है, फंक्शन आप 2 पुट करने से 3 आंसर देता है, तो इनवर्स फंक्शन आपको 3 पुट करने से वापस 2 आंसर दे रहा है। यहां 3 पुट करेंगे, 3 + 9 12 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। तो ये इस एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है, लेकिन वो कहता है सिमिलर फॉर्म में वाई की जगह एक्स होना चाहिए। तो वेरी सिंपल, वाई और एक्स तो नंबर है, ऑर्डिनरी नंबर, डमी वेरिएबल्स हैं, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे एक्स 2 होता है 3 होता है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई की जगह एक्स करेंगे, तो यहां भी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन बन गया। बिल्कुल हर क्वेश्चन का इनवर्स हमने इसी तरह ही फाइंड करना है। ये स्टेप्स हैं, कोई इतनी हिडन चीज नहीं है। और भी तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, लेकिन आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका क्योंकि इनवर्स फंक्शन बन गया एक, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, आपके पास था ऊपर आया था आपके पास वहां पे एक्स +9/6, ये आपके पास था। तो अब इसके बाद ये कहता है एफ इनवर्स ऑफ 3, तो यहाँ इनवर्स की जगह 3 पुट कर दो। बाकी वो फर्स्ट पार्ट की तरह से देखें, ये अभी हमने जो ओरली किया था, दिस इज 2 आंसर, 2 पुट करेंगे 3 आएगा, 3 पुट करेंगे 2 आएगा। इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ -8, बाकी वही फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन और वैल्यू फाइंडिंग है, ओनली कैलकुलेट हो रहा है। 8 + 9/6, तो वेरी 1/6 आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली देखें सेकंड पार्ट को लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, इनवर्स फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आप 2 बॉक्सेस को यूज करें, सिंपल। तो यहाँ पे है फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/x-2। देखिए ये जब जब भी ये फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हमारी फ्रैक्शन कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जब x-2 है, तो ये इस तरह की नेसेसरी या कंपल्सरी कंडीशंस गिवन होती है। ये जस्ट इसकी कंपल्सरी कंडीशन है, ये यूज नहीं करते हम। ये सिर्फ ये बताता है कि यहाँ क्योंकि x हमारे रियल नंबर है, तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आपका फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए जिनके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो या डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो, उनकी नेसेसरी कंडीशन या लाजमी स्टेट होती है या दी होती है, लेकिन वो हम सिर्फ देखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे हम सोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं करते। तो सिमिलरली हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इनवर्स फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जब भी आपके पास एफ ऑफ एक्स हो, तो उसको अपने वाई से रिप्लेस कर लेना है। वेरी सिंपल, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरे एफ ऑफ एक्स, मैं फिर बता दूं ये प्रोडक्ट नहीं है एफ और एक्स का, ये जस्ट एफ ऑफ एक्स, ये एक ऑपरेटर है। पूरे एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, x-2। अब सब्जेक्ट एक्स करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू x-2 इज इक्वल टू x, ये बनेगा xy -2y। अब हमें रिप्लेस करना है, इस x को इधर ले आएंगे और 2y को, क्योंकि हमें x को सब्जेक्ट करना है, -x, और ये उधर जाके 2y हो जाएगा। जैसे अलजेब्रा में करते हैं, आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहां से x कॉमन लें, y-1 2y डिवाइडेड बाय दिस, तो x इज 2y डिवाइडेड बाय y-y, तो ये अब x सब्जेक्ट बन गया। तो सेकंड बॉक्स सिंपल x रिप्लेस बाय f इनवर्स ऑफ y, इससे रिप्लेस कर दें, तो सिंपली ये f इनवर्स ऑफ y, दिस इज 2y/y-1। नाउ टू मेक इन सिमिलर फॉर्म, तो चेंज y विद x, ये रिप्लेस कर दें इसके साथ, 2x/x-1, ये इसका इनवर्स फंक्शन बनेगा। यू कैन चेक इट। फॉर एग्जाम्पल यहां आप x की जगह 4 पुट करते हैं, 4
और ये 4, तो 4 बाई ये 2 देगा, 2 आंसर आएगा, 4 2 आंसर दे रहा है। यहाँ 2 पुट करें, 2 2 जा 4, और ये 2 पुट करेंगे 1, तो ये 4 आंसर देगा, यानी कि 4 अगर 2 आंसर दे रहा है तो 2 वापस 4 देता है आपको। तो दिस इज इनवर्स फंक्शन। अब इसी पे वो कहता है कि आप f की जगह ये आप इनवर्स फंक्शन आ गया आपके पास, इसके अंदर 5 पुट करें, यहाँ हम 5 पुट करेंगे तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 2, तो ये 1 ये आपके पास है। तो यहां से हम कहते हैं f इनवर्स ऑफ 5 पुट करें, ओनली राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। यहाँ 5 पुट करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 5 पुट करेंगे 4 देगा, दिस इज 5/2, तो दिस इज 2.5। इसी तरह कहता है 1/-(-1/2), तो वेरी सिंपल, f इनवर्स ऑफ -1/2, तो जहां x है 2 इंटू -1/2, x की जगह रिप्लेस कर देते हैं -1, तो ये कैंसिल होके -1 आएगा, दिस इज 2 -2 और 1 -3, तो दिस बिकम -1 -3/2, टेकिंग रेसिप्रोकल माइनस माइनस कैंसल, 2/3 आंसर, क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर फ्रैक्शन आ जाए तो उल्टा देते हैं हम। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्वेशन इसमें यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, कि आपके पास गिवन है कि a function f is defined by f such that x to a x plus b, तो हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लिखेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है, a x plus b ऐसे लिखेंगे। नाउ गिवन दैट f of 2 is equal to 10, यानी कि अगर x की जगह 2 पुट करते हैं आप तो ये आपके पास 10 के इक्वल हो जाता है, f of 2, तो दिस बिकम, यहां 2 पुट करेंगे 2a प्लस b, तो दिस इज इक्वल टू 10। वो कहता है ये आपके पास 10 के इक्वल है, तो पूरा इसको हम हटा देंगे, ये नहीं है कि 2 से डिवाइड करें, मैं फिर बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ऑपरेटर होता है। तो दिस f ऑफ 2 इक्वल टू 10, तो हम ये इक्वल टू 10 ले लेंगे, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, से दिस इक्वेशन इज 1। अब फिर वो कहता है इसका इनवर्स ऑफ 3 -1 है, तो पहले हमें इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल सेम स्टेप्स, इनवर्स बनाने के लिए वही स्टेप्स हैं, दिस चेंज इनटू y, जैसे मैंने कहा था कि f ऑफ x को पूरे y से रिप्लेस कर देंगे, पूरा f ऑफ x हटा के, अब इसको सब्जेक्ट x बनाएंगे, b इधर ले जाएं, y माइनस बी और a से डिवाइड कर दें, दिस इज x, ये x की जगह f इनवर्स पुट कर लें, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस बी ओवर a, और इसको अब हम यहां y की जगह पे, यानी कि ये x पुट करें या y पुट करें बात तो एक ही है, तो ये 3 है, तो f इनवर्स ऑफ 3, दिस इज 3 माइनस बी ओवर a, और वो कहता है f इनवर्स ऑफ 3 ये 1 के इक्वल है, तो ये 1, 3 माइनस बी, हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस बिकम a, 3 माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 3, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से कर दें, 2a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस बी इक्वल टू 3, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यू हैव a इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 आ रही है, पुट दिस इन 2 में हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो दिस बिकम 7 प्लस बी इक्वल टू 3, तो यहां से b की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। तो इस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस के पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें फंक्शन और इनवर्स दोनों ही आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट f ऑफ x 10x माइनस 9, g ऑफ x इज दिस, ये देखिए इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 4, तो f ऑफ 2, f को 2 पे फाइंड कर लें, g को 4 पे फाइंड कर लें, दोनों की वैल्यूज को ऐड करना है,
तो वेरी सिंपल, x की जगह 2 पुट कर दें यहाँ पे, 10 इंटू 2 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 1/2 इंटू 4, ये तो वेरी सिंपल, दिस इज 20 माइनस 9 प्लस 3 माइनस, ये इससे कैंसिल होगा 4, ये 1/4 है, 4 4 से कैंसिल हो गया, -1 रह गया। तो अब सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास यहाँ से 11 और ये 10 और 13 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आप इसको 10 करेंगे और ये 23 है, तो 13 इसका फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि ये आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल है, तो 3 एज इट इज, और एफ ऑफ 3, इस फंक्शन में एफ ऑफ, यहाँ एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये आपकी, मैंने बताया ना राइट हैंड साइड यूज होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ऑपरेटर है देखने के लिए। तो ये आपके पास 10 इंटू 3 माइनस 9, ये इसका प्रोडक्ट है, क्योंकि ये माइनस यूज हो रहा है इसलिए हमने ये ब्रैकेट स्टैंड कर लिए ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। दिस इज 3 माइनस 1/4 इंटू 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये आपके पास 30 माइनस 9 21। इसी तरह से ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लें 3, ये आपके पास 3 माइनस 3/4, एलसीएम लेके सॉल्व करें, दिस इज 63 माइनस 3, ये 12 माइनस 3 9/4, ये आपके पास, ये एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा इसका, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 तो 9/4। अब आप ये थोड़े से स्टेप्स डायरेक्ट करने होते हैं हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 माइनस 27, 3 9 ज़ा 27/4, फिर एलसीएम लेंगे इसका 4, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 4 3 ज़ा 12, 1 4 6 ज़ा 24 और ये 1 2 25 एंड 27, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 2 एंड 2, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। इसको आप मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 दिस और 1/4, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये सारी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स और 2g ऑफ एक्स, तो वेरी सिंपल, इन दोनों को इक्वल रख लें। एफ ऑफ एक्स आपके पास 10x माइनस 9 है, और दिस इज 2 ऑफ g ऑफ x, 3 माइनस 1/4x। सिंप्लीफाई करें फॉर x, 10x माइनस 9, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 1/4 से, तो इसे 1/2 करेगा x। अब सिंपल x को इधर ले जाएं, 9 को इधर ले आए, नंबर एक साइड पे और लेटर्स एक साइड पे, प्लस 1/2x, और ये यहाँ से इधर आके इसके साथ ऐड होके 15 बनेगा। टेकिंग एलसीएम, ये एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 20 और 121/2x, दिस इज 15। तो इसको सिंप्लीफाई करें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 इंटू 2/21, 3 5 ज़ा 3 7 ज़ा, तो वेरी सिंपल, दिस इज 10/7। ये x की वैल्यू है जिसके लिए सेम होगा। एंड नाउ सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच f ऑफ p एंड g ऑफ 8p, यानी कि यहाँ f ऑफ x में हम x की जगह p पुट करें और g ऑफ x में x की जगह 8p पुट करके, और फिर दोनों की वैल्यूज को इक्वल लेंगे। f ऑफ p आपके पास है, तो ये हो जाएगा 10p माइनस 9। सिमिलरली g ऑफ 8p, तो जहां x है वहां पे हम 8 पुट कर देंगे, 8p, दिस इज 1/4 8p, ये से कैंसिल करेगा 2, तो सिंपली यू हैव 3 माइनस 2p। नाउ दी बोथ आर इक्वल, तो अब हम इसको इक्वल रख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास इक्वल में आ जाएगा 10p माइनस 9 इक्वल 3 माइनस 2p। सिंपली तो दोनों इक्वल हैं, तो हमने इक्वल रख लिया, 2p इधर जाएगा, 9 इधर आके ऐड होगा, दिस इज 12p, दिस इज 12, तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी आप। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट इनवर्स रिलेटेड है, तो इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास कि फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स है 10x माइनस 9, तो वेरी सिंपल, बॉक्स 1, एफ ऑफ एक्स रिप्लेस बाय y, 10x माइनस 9, एंड नाउ मेक इट सब्जेक्ट ऑफ x, 9 को इधर ले जाएं,
y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x, और x को रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ y, y प्लस 9/10। और अब क्योंकि हमें आंसर x में देना है तो सिंपली y को x से रिप्लेस कर दिए। तो डमी वेरिएबल्स होते हैं, ये नंबर ही होते हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये इनवर्स फंक्शन। इसी तरह g का इनवर्स, यू हैव g, तो जब भी आपने कोई इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले उसके फंक्शन को लिखें 1/4x। तो चेंज चाहे g हो, h हो, k हो, आपका ये ऑपरेटर है f ऑफ x, इसी तरह g ऑफ x, इसको y से रिप्लेस कर दें 3 माइनस 1/4x। अब ये क्योंकि x पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको इधर लें और y को इधर लें ताकि आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो 3 माइनस वाई, ये y इधर आके माइनस हो गया। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये x का सब्जेक्ट हो गया। नाउ चेंज इनटू g इनवर्स, g इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 12 माइनस 4y। अब क्योंकि हमें x की सिमिलर फॉर्म में आंसर देना है तो g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 12 माइनस 4x, ये आपका इनवर्स फंक्शन। तो इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ 3 और g इनवर्स। तो वेरी सिंपल, ये इनवर्स बना हुआ, सिर्फ 3 की वैल्यू पुट करनी है आपने, 3, तो ये 3 पुट करेंगे 12 हो जाएगा, 12/10, तो वेरी सिंपल 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ 4 पुट कर लें, g इनवर्स ऑफ 4 12 माइनस 16, तो -4 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से है। आपको मैंने शुरू में डेफिनेशंस बता दी है कि आपने किस तरह से डेफिनेशन करना है, फिर उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म, कि जब भी आपके पास x सच दैट x टू y होता है, आप उसे मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लाजमी लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। मोस्टली ये इस फॉर्म में गिवन होता है, और अगर इस तरह से गिवन हो डेफिनेशन फॉर्म में तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, फिर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फंक्शन के लिए उसको फाइंड कर लें, इनवर्स के लिए 2 बॉक्सेस यूज करें। तो ये है फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। और कहीं कहीं होता है कि वो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 बनाने के लिए, कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। तो ये आपका फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, इसको तैयार करें। पेपर 2 में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और पास पेपर भी इसके ऊपर अपलोड है, वो आपने, क्योंकि आपका पेपर होने वाले हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन पास पेपर्स के अकॉर्डिंग कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।